बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम हुरूफ तहज्जुद के बारे में कुछ बातें करेंगे और इसके बेसिक जो उसूल है हम इसको भी सीखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं हुरूफ तहज्जुद को, और ये हम यूज़ करते हैं कट मार्कर को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हुरूफ तहज्जुद। हुरूफ, और अब हम लिखते हैं तहज्जुद। अब हम एक एक को लिखेंगे और साथ में हम इसके बारे में कुछ मालूमात भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ को। ये बन गया अलिफ। हम लिखते हैं बा को। ये किश्ती नुमा शक्ल है, ये बा ता सा, तो ये किश्ती नुमा शक्ल है और हम इसको एक किश्ती की तरह बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं। आखिर में इसको कट देना है। फिर लिखते हैं फिर हम इसके बाद लिखते हैं जीम की जो फैमिली आती है, तो इसको हम आधा कर देंगे और यहाँ से हम गोलाई करेंगे। बन गया जीम। अब हम आते हैं दाल की तरफ। इसको हमने यहाँ से कट देना है। फिर है दाल, ये ऊपर से गोलाई और फिर इसको आखिर में कट देंगे इसे। अब आ गया रा। अब हम लिखते हैं सीन। यह बारी आती है फिर स्वाद की, तो ये यहाँ से हमने आधा ख़त और फिर इसको पूरा ख़त देंगे और यहाँ से फिर गोलाई करेंगे। फिर है तो फिर हम बनाते हैं फ़ा को। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं और आखिर में हम इसको कट भी दे सकते हैं। दोनों तरह से ये बनते हैं। फिर हम इसके बाद लिखते हैं क़ाफ को। क़ाफ। फिर हम लिखते हैं काफ को, तो यहाँ से हम अलिफ की तरह बनाएंगे और आखिर में इसको ऐसे करेंगे। अब बारी है लाम की। ये हम अलिफ की तरह बनाएंगे और इससे बाद हम गोलाई शुरू करेंगे, तो ये बन गया लाम। फिर हम बनाते हैं मीम की, तो ये हम ऐसे एक नुक्ता लाएंगे और फिर इसके बाद इससे जॉइन करेंगे और ये बन गया मीम। फिर है नून। फिर है वो भी बिल्कुल इस तरह बनती है। फिर पहले हम इसके नुक्ता बनाएंगे और इसके बाद हम इसको जॉइन करेंगे। एक बार फिर ट्राई करते हैं। ये बन गया वाव। हाँ। फिर है हमज़ा। फिर हम बनाते हैं या को। ये है चुटिया और ये है बड़िया। इसको बनाने के लिए बाज़ बच्चे यहाँ से ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ से हमने ये गलत है और यहाँ से हमने इस तरह एक छोटे से रा बनाना होता है इस तरह, और फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे लाना होता है कट बिल्कुल।
ओके। और वो को भी सही तरीके से हम इस तरह बनाते हैं कि हम इसको पहले इस तरह लाते हैं बिल्कुल आसानी से, और फिर हमने इसको ऐसे गुलाई देना होती है, ये वो बन गया। बाकी हरूफ तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको मसला है तो हमारे साथ कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ हम अब लिखेंगे आइन गाइन लिखेंगे। आइन गाइन। उर्दू राइटिंग की बेसिक जो चीज़ है ना वो ये गोलाई। जैसे हम लिखते हैं गुन्ना को या नून को, तो एक सीधा गोला होता है, एक उल्टा, मतलब नून में हम सीधे गोलाई करते हैं ये, और बाद उल्टा होता है जो ये होता है, तो ये हम जीम के साथ यूज़ करते हैं, आइन गैन के साथ हम लगाते हैं। तो ये जो है ना ये इसके जो बेसिक उसूल है। तो इजाज़त दीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।